brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे। इस बीच यूपी के ही औरैया से एक मामले ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। ये कहानी मेरठ से ही मिलती जुलती है, कहानी वही, बस किरदार अलग। इस दर्दनाक मर्डर को अगर आपको समझना है तो बस आप ये समझ लीजिए कि मेरठ के सौरभ राजपूत की जगह इस कहानी में दिलीप यादव है। वहीं सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल की जगह दिलीप यादव की पत्नी प्रगति यादव और अनुराग यादव है। 5 मार्च को ही प्रगति से दिलीप की शादी हुई थी और 19 मार्च को दिलीप बुरी तरीके से घायल अवस्था में पाए गए। 3 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घटना के अलग अलग एंगल निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एंगल है जिस पर पेच फंस रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्राइम करवाया। वो दिलीप के पैसों से अनुराग के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली थी। पुलिस ने भी अपनी जानकारी में यही बताया, लेकिन दिलीप के घर वाले जो कह रहे हैं वो इस थ्योरी से एकदम अलग है, पूरी तरीके से जुदा। दिलीप के घर वालों का कहना है कि दिलीप और प्रगति दोनों की लव मैरिज हुई थी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दिलीप के बड़े भाई संदीप ने बताया कि दिलीप की पत्नी उसकी साली लगती है और ऐसे में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने राजी खुशी ही लव मैरिज की थी। नहीं, भाई के साथ शादी लव मैरिज की। हम अपनी ससुराल में जाते आते भी नहीं थे और हमें किसी को कोई पता नहीं था। लव मैरिज की थी भाई के। हाँ। तब उसके बाद ये हुआ। क्या लगता है आप इसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या आप मांग करते हैं? बस हमारी एक ही मांग है, फांसी हो, सजाए मौत। दोनों। हाँ, जो भी जितने भी मेरे भाइयों के साथ किया, शायद पाँच लोग हैं और एक ही लड़की। लेकिन पुलिस ने जिस साजिश का खुलासा किया है उसके मुताबिक प्रगति यादव ने अनुराग यादव के संग मिलकर इस साजिश को रचा ताकि वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजार सके। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कथित तौर पर प्रगति और अनुराग के पिछले 4 साल के प्रेम संबंध थे। तो क्या प्रगति अनुराग यादव और दिलीप यादव दोनों के साथ ही रिलेशनशिप में थी या फिर पीछे की कहानी कुछ और ही है? रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच लेके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा
कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग है, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन आरोप है कि प्रगति यादव ने प्रेमी के साथ मिलकर आगे की जिंदगी गुजारने के लिए दिलीप को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया और उसी से वारदात को अंजाम दिलवाया। लेकिन कानून के हाथों से प्रगति बच नहीं पाई। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी के रहने वाले थे और वो दिव्यापुर के पास क्रेन सर्विस चलाते थे। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके, जहां कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए, इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन आखिर में दिलीप की मौत हो गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया। फिलहाल इस केस में यह भी एक मिस्ट्री बन गया है कि अगर अनुराग यादव से प्रगति के प्रेम संबंध थे तो उसने दिलीप से शादी ही क्यों की, और वो भी लव मैरिज। देखना होगा कि सच आखिर कब तक सामने आता है। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।